हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम हैं संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या नियामक ज्यामिति चैप्टर का पहला प्रश्न वाली यानी प्रश्न वाली 7.1 करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे आगे बता दें प्रश्न वाली 7.1 में कितने क्वेश्चन करने हैं। तो टोटल 10 क्वेश्चन है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 इन टोटल कितने सवाल है? 10 सवाल है। और बिहार बोर्ड की एग्जाम के पैटर्न को हम देखें कि जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 है ना, इसमें से जनरली कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता ही रहता है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बता दें यह एक्सरसाइज बनाने से पहले आप सभी एक पिछला जो वीडियो है उसको देख ले, उसके बाद इसको देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, यहाँ लिखा गया बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात करें। यानी यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना है। यहाँ भी 2 पॉइंट दिया है, दोनों पॉइंट के बीच दूरी निकालना है। यहाँ भी 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच क्या निकालना है? दूरी निकालना है। चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? एक पॉइंट दिया है 2,3 और सेकेंड पॉइंट दिया है 4,1। अब इन दोनों के बीच क्या निकालना है? दूरी। तो लेते हैं दूरी। एक और तरीका, इस पॉइंट को नाम देते हैं, मान लीजिए इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो हम लिख देंगे ए बी इक्वल टू व्हाट, यानी हमको ए बी निकालना है। चलिए इस दोनों पॉइंट के बीच क्या निकालते हैं? दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी x में जो निर्देशांक होता है उन दोनों का अंतर का स्क्वायर, और फिर y में से y घटाते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। चलिए यहाँ x निर्देशांक कितना दिया? 4 और माइनस 2, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ y कितना दिया है? 1 और माइनस यहाँ कितना है? 3, इसका स्क्वायर करते हैं। तो 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 2 स्क्वायर, और 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4, ये भी 2 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। अब जब भी 2 का अंक सेम है तो इसको हमेशा लिख सकते हैं 4 into 2। इसे बताइए 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2, और 2 का नहीं है तो रूट 2 लिख देंगे। अब इसको 4, 4, 8 करके भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 रूट 2 ही आएगा। तो इतना मात्रक, जब भी दूरी निकालेंगे उसमें कोई भी मात्रक नहीं दिया है तो आप यहाँ पर मात्रक या इकाई लिखेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है -5, एक पॉइंट दिया है -5,7 और सेकेंड पॉइंट दिया है -1,3। इन दोनों पॉइंट के बीच क्या निकालना है? हमें डिस्टेंस निकालना है, यानी ये दूरी निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दूरी के लिए क्या करते हैं? अंडर रूट x में से x माइनस करके स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है? -1, यहाँ देंगे माइनस, यहाँ कितना है? पहले से माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ प्लस 5 का स्क्वायर, प्लस y कोऑर्डिनेट कितना है दिया है? 3, माइनस यहाँ कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। तो -1 + 5 4 स्क्वायर, अब प्लस यहाँ कितना होगा? 3 - 7 -4 का स्क्वायर। चलिए अब एक और बात, इसको जरूर नहीं, इसको स्क्वायर करें। जब ये दोनों सेम है, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर क्या होता है? प्लस होता है। इसको हमेशा लिख सकते हैं कैसे? 2 into 4 स्क्वायर, और हम जानते हैं 4 स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? 4, और ये रूट में आ जाएगा 2, यानी 4 रूट 2। या फिर ऐसे बनाइए जैसे आप बनाते हैं लोग। ऑन द रूट 4 स्क्वायर कितना होगा? 16, प्लस 4 स्क्वायर कितना होगा? 16, तो हम लिख सकते हैं 16 into 2, 16 का वर्गमूल कितना आएगा? 4, यहाँ लिख देंगे रूट 2, और यहाँ लिख देंगे मात्र। ये हुआ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। चले तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, 2 पॉइंट दिया, एक पॉइंट दिया है a, b, दूसरा पॉइंट दिया है -a, -b। इन दोनों पॉइंट के बीच हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। यहाँ क्या लिखेंगे? दूरी इक्वल टू अंडर रूट x में से x माइनस करना है। अब इधर से इधर घटाइए या इधर से इधर घटाइए, कोई असर होने वाला नहीं है। चलिए तो हमारे -a दिया, यहाँ कितना दिया है? a, तो -a स्क्वायर हो गया। यहाँ पर है -b, इसमें से क्या माइनस करना हमें? ये b, इसका स्क्वायर। तो -a कितना आएगा? -2a का स्क्वायर, प्लस ये -b कितना आएगा? -2b का स्क्वायर। इस तरह करके -2a का स्क्वायर क्या होगा? तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4, और a का स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर आ गया यहाँ पर। अब देखिए इसमें दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो क्या कॉमन ले सकते हैं? 4, तो 4 कॉमन लेते हैं आगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये रूट है तो रूट। अब देखिए रूट 4 का मान कितना आता है? 2। अब इसका वर्गमूल नहीं है तो इसको इस तरह रूप में छोड़ देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रख देंगे मात्र। ये रहा आंसर। तो ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों सवाल बन गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है
बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच दूरी ज्ञात करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या निकालना है, दूरी निकालना है। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट दिया है 0,0 और सेकेंड पॉइंट दिया है 36,15। इन दोनों बीच क्या निकालना है, दूरी। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। आप इसे चाहे तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि माना कि ए 0,0 तथा बी 36,15 है, तो हमको निकालना क्या है, दूरी। दूरी यानी क्या निकालना हमको, ए बी इक्वल टू व्हाट, लिख सकते हैं दूरी सूत्र से ए बी इक्वल टू ऑन द रूट, क्या करते हैं, एक्स में से एक्स माइनस कर देते हैं। एक्स पॉइंट कितना दिया है 36 और माइनस यहाँ कितना है 0, तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस यहाँ कितना दिया है 15 और माइनस जितना कितना है 0 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 36 में 0 का कितना आएगा 36 स्क्वायर, अब प्लस 15 में 0 का कितना आएगा 15 स्क्वायर। 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह दूरी निकाल लेंगे। अब फिर इसमें एक और बात दिया है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच दूरी ज्ञात कर सकते हैं। जब आप एनसीईआरटी बुक का 7.2 जो पैराग्राफ दिया उसको पढ़ेंगे तो उसमें आपको शहर ए और शहर बी का लोकेशन दिया है, यानी दोनों का निर्देशांक दिया है, आप उसके बीच में क्या कर सकते हैं, दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। तो सबसे आगे आपको पता नहीं संरेखी का मतलब क्या होता है, तो बता दें 2 पॉइंट तो हमेशा संरेखी होते हैं, बट जब 2 से अधिक पॉइंट आते हैं तो संरेखी भी हो सकते हैं और संरेखी, और संरेखी मतलब संरेखी नहीं हो सकता है। तो मान लीजिए 2 पॉइंट दिया, तीसरा पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है, अब तो बोले क्या तीनों पॉइंट संरेखी है, तो वैसे पॉइंट जो एक ही रेखा पर आ सकते हैं उसे हम बोलते हैं संरेखी। यदि पॉइंट सभी एक रेखा पर नहीं उसे हम क्या बोलते हैं, असंरेखी। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये 2 पॉइंट आएगा तो ये पॉइंट छूट जाएगा, ये दोनों पॉइंट आएगा तो ये पॉइंट छूट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सब संरेखी नहीं है। अब चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर है, क्या तीनों पॉइंट एक रेखा पर आ सकते हैं, राइट। जब एक रेखा पर आ गए तो तीनों के तीनों क्या होंगे, संरेखी होंगे। तो सीधी सी बात है, तीनों पॉइंट संरेखी कब होंगे, जब एक ही रेखा पाएंगे तो संरेखी होंगे, जब एक ही रेखा पर नहीं आ पाएंगे तो क्या होंगे, असंरेखी होंगे। इसमें बोला निर्धारित कीजिए कि, अब देखिए यहाँ बोला निर्धारित कीजिए कि क्या ये तीनों बिंदु संरेखी हैं। तो कुछ सवाल होते हैं सिद्ध कीजिए कि, या दर्शाइए कि, कुछ होते हैं जांच कीजिए या निर्धारित कीजिए। तो निर्धारित करने मतलब क्या हुआ, ये तीनों पॉइंट संरेखी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। बट यदि यही सवाल ऐसा दिया रहता कि सिद्ध करे कि ये तीनों बिंदु संरेखी, इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों पॉइंट संरेखी हैं, हमें सिर्फ साबित कर देना। तो यहाँ पर हमें ये नहीं पता ये संरेखी है कि नहीं, हमें पता करना है संरेखी है या नहीं। चलिए अब देखिए 3 पॉइंट है और हमें पता करना हो संरेखी है या नहीं है, तो पता करने के 2 तरीका है। एक हम दूरी सूत्र से पता कर सकते हैं या त्रिभुज के क्षेत्रफल से पता कर सकते हैं। तो अभी तक तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े नहीं है, वो हम लोग कब पढ़ेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे 7.3 में। तो जब वो पढ़ेंगे तो उस समय हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की सहायता से संरेखी असंरेखी पता करेंगे, बट अभी सिर्फ दूरी सूत्र का उपयोग करके पता करेंगे। चलिए इसमें देखिए कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व है। मान सपोज एक पॉइंट यहाँ पर है ए, यहाँ पर है पॉइंट बी और यहाँ पर पॉइंट है सी। तो मान लीजिए 3 पॉइंट है, अब तीनों पॉइंट है तो कितना दूरी पॉसिबल है, 3। एक होगा ए और बी के बीच का दूरी, एक होगा बी और सी के बीच का दूरी, और एक होगा ए और सी के बीच की दूरी। अब बताइए क्या संरेखी है। जब संरेखी होगा तो मान लीजिए ए और बी के बीच दूरी निकाले, ये आ गया 2, बी और सी के बीच दूरी निकाले, मान लीजिए आ गया 3, ए और सी के बीच दूरी कितना आएगा 5। तो मान लीजिए एक दूरी आया है 2, एक दूरी है 3, और जो तीसरा दूरी कितना गया 5। तो यदि 3 पॉइंट दिया है, तीनों पॉसिबल डिस्टेंस हम निकाल लिए, तो निकालने के बाद जो भी 2 छोटा वाला डिस्टेंस को जोड़ने पर बड़ा वाला डिस्टेंस मिलेगा तो संरेखी, अदरवाइज संरेखी नहीं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये दोनों दूरी जोड़ने से हमको AC मिल जाएगी। बट यही मान लीजिए ऐसा रहता है, यहाँ पर पॉइंट रहता है A, यहाँ पॉइंट रहता है B और यहाँ पॉइंट रहता है C। अब मान लीजिए AB का वैल्यू दिया है 2 मीटर, BC का वैल्यू दिया है 3 मीटर, तो क्या AC यहाँ पर 5 आएगा, नहीं आएगा। हम पढ़े हुए त्रिभुज में 2 भुजा का जोगफल तीसरा से बड़ा होता है, यानी यहाँ पर ये जो भी वैल्यू आएगी इन दोनों से कम आएगी। 3 तो 5 है तो 5 से कम ही आएगा। तो 5 से कम कब आया, क्योंकि संरेखी नहीं है तब आए। यही तीनों संरेखी होता है तो AC का वैल्यू कितना आता है 5 आता है। तो कंक्लूजन क्या निकला, अब जा रहे हैं मेन बात करने। देखिए आपकी परीक्षा में सवाल ऐसे भी आता है कि दूरी सूत्र का प्रयोग कर सिद्ध करे कि ये तीनों बिंदु संरेखी हैं। तो संरेखी सिद्ध करने को आए या जांच करने को आए, हम क्या करेंगे, उसमें 3 पॉसिबल डिस्टेंस आएगा, तीनों निकाल लेंगे। जो जो छोटा छोटा डिस्टेंस होगा उसे जोड़ेंगे, यदि बड़ा वाला डिस्टेंस के बराबर आ गया तो बोलेंगे संरेखी है, नहीं आया तो क्या बोलेंगे, असंरेखी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो तीनों पॉइंट है इस तीनों पॉइंट को कुछ नाम नहीं, इसमें नाम नहीं दिया तो चलिए इसको मान लेते हैं। क्या लिखेंगे, माना कि इस पॉइंट को मान लेते हैं A 1,5
बी 2,3 तथा सी -2, -11 है। चलिए अब इसके बाद से इसमें क्या बोला है, तो निर्धारित कीजिए कि, यानी हमें निर्धारित करना है, क्या लिखेंगे, निर्धारित करना है, निर्धारित करना है। क्या निर्धारित करना है, क्या बिंदु ए बी सी संरेखीय, अब इसका नाम दे देते हैं, हम ए बी सी लिखेंगे, क्या बिंदु ए बी और सी, ए बी और सी संरेखी है। चलिए अब कोई भी चीज निर्धारित करना हो, साबित करना हो, कुछ प्रमाण चाहिए उसके लिए। अब इसको निर्धारित करने के लिए हम क्या करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं प्रमाण। अब ये प्रमाण बताएगा कि संरेखी है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बात हम क्या बताए, तो ए बी सी है, तो यहाँ 3 पॉसिबल डिस्टेंस बनेगा, एक ए बी, एक बी सी और एक ए सी। तो चलिए तीनों दूर निकालते हैं, आगे निकालते हैं ए बी। अब बताइए हमको निकालना है ए बी, तो पॉइंट ए और बी ले, तो x में से x माइनस करता है, 2 माइनस क्या लेंगे, 1, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर और 3 में से 5 गया -2 का स्क्वायर। ये कितना जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4, 4 कितना गया 5, यानी कितना गया √5 आ गया। यहाँ हम लिख देंगे √5, यहाँ लिख देंगे। अब चलिए ए बी निकालिए, अब निकालेंगे बी सी। यहाँ लिखते हैं बी सी, तो बी सी कितना आएगा, अंडर रूट, देखिए बी कोऑर्डिनेट कितना दिया है बी सी, अच्छा तो -2 तो -2 का स्क्वायर प्लस, तो y कोऑर्डिनेट दिया है -11, तो -11 माइनस, यहाँ कितना y दिया है 3, क्या ले देंगे 3 इसका स्क्वायर, तो कितना आएगा -2 -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 -14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, 14 का स्क्वायर कितना आएगा 196, तो 6 6 12, 9 1 10 1 11 1 1 2, तो रूट कितना आ गया 212। अब बताइए रूट 212 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ऐसा आपको भी पढ़े होंगे लोग, 212 दिया है, इसको इस तरह से गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 2 एकम 2, या 0 2 6 12, फिर यहाँ देखिए तो 2 5 10, कितना आएगा 2 3 6, इसका तो अब फैक्टर होगा नहीं, तो कितना आ गया, जो भी पेयर लगता है उस हम रूट के बाहर लिखते हैं, और जिसका नहीं है तो उसका लिखते हैं अंदर लिखते हैं, तो 2√53 यहाँ लिख देंगे मात्र। चलिए अब ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, अब क्या निकालेंगे ए सी। चलिए फाइंड करते हैं ए सी, तो क्या होगा ऑन द रूट, हमको चाहिए ए कोऑर्डिनेट और सी कोऑर्डिनेट, तो सी में दिया है -2, यहाँ दिया 1, तो -2 -1, तो क्या लिखेंगे -2 -1 का स्क्वायर प्लस, सी में दिया है -11, यहाँ दिया है 5, तो क्या लिखेंगे -11 -5 का स्क्वायर। चलिए तो कितना आएगा -2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस -11 -15 -16 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 और 16 का स्क्वायर कितना आएगा, तो यदि आपको डायरेक्टली याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है क्या करेंगे आप ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा 96 या 16, तो कितना गया 6 9 6 15, यानी कितना आएगा यहाँ पर 256। और बता दें आपको एग्जाम में स्पेशली कैलकुलेशन में पूरा फोकस करना है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। चलो अब ये कितना आएगा देखिए तो 9 6 15 5 5 1 6, ये कितना आएगा 2, √265। अब इसका थोड़ा देखते हैं क्या फैक्टर हो पाएगा, तो 265 है किसे करें 5 से, तो कितना आएगा 5 5 25 5 1 15, तो हमें कहते हैं रूट में 15 आएगा और रूट में 5, रूट में 5 का वैल्यू क्या होता है, तो रूट में 5 का वैल्यू 2 से बड़ा होता है, कहीं ना कहीं एसी का मान क्या है बीसी से बड़ा है, तो इस ए बी बी सी और एसी में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है एसी। तो हम अभी कैसे कहते हैं संरेखी और संरेखी जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संरेखी और संरेखी हम लोग जांच करने के लिए छोटा वाला डिस्टेंस को ऐड करते हैं, यदि बड़ा डिस्टेंस के बराबर आ गया तो संरेखी, अदरवाइज संरेखी नहीं है। तो चलिए यहाँ देखिए चलिए अब हम क्या करते हैं, छोटा डिस्टेंस कौन है ए बी है और बी सी है, यदि हम यहाँ पे ए बी प्लस बी सी करें तो बताइए हमें क्या मिलेगा, ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू कितना है √5 प्लस डन, बीसी का वैल्यू कितना है 2√53। अब इसको जोड़ने से क्या ये आएगा, नहीं आएगा, तो यहाँ देख रहे ए बी प्लस बीसी इतना गया और ये किसके बराबर नहीं है एसी के बराबर नहीं, तो लिखेंगे इसलिए ए बी और सी, ए बी और
सी संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। ये हो गया प्रूव्ड, याद रखते हैं, निर्धारित कर दिया, बात करते, संरेखी नहीं है हमारा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमको निर्धारित करना है संरेखी है या नहीं है, तो हमने क्या निर्धारित किया कि तीनों पॉइंट संरेखी नहीं, इसके आधार पर हमने बोला संरेखी नहीं। तो इस तरह से सवाल बनता है। बट एग्जाम में सवाल कभी कभी ऐसा भी आता है, दूरी सूत्र का उपयोग कर बताएं कि तीनों पॉइंट संरेखी है या नहीं है। तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं उस टाइप का, चल देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है दूरी सूत्र का उपयोग कर सिद्ध करें कि बिंदु ए, अब कोई तीन बिंदु आप ऐसा लीजिए जो संरेखी हो। देखिए आप, हम आपसे ऐसे बोले 10 पॉइंट जल्दी ऐसे बताइए जो 10 संरेखी हो, क्या बता सकते हैं? इसका एक बेस्ट तरीका क्या है, किसी भी कोई भी एक समीकरण लीजिए, दो चर वाला रखिए समीकरण, जैसे हम बात करते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 1, और ये आपको पता होगा कि ये जो होगा कोई ना कोई रेखा को रिप्रेजेंट करेगा, और रेखा पर जितने भी पॉइंट आएंगे सब क्या होंगे, संरेखी। इसमें कोई भी लीजिए, मान सपोज हम x का वैल्यू 0 लें, तो यदि हम x का वैल्यू 0 ले तो y का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू आएगा 1, 0 का मान। यदि मान लो हम बात करते हैं x का वैल्यू -1 ले, x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू कितना आएगा -2 अब +1, यानी कितना आएगा -1। मैं x का वैल्यू 2 ले तो y का वैल्यू कितना आएगा, 2 दूना 4 1 5 2 का 5। ये तीनों के तीनों पॉइंट संरेखी होंगे कि नहीं होंगे, कंफर्म है तीनों पॉइंट संरेखी होंगे। और भी पॉइंट पूछा जाए कि नहीं, और संरेखी पॉइंट बताइए, इसमें x का मान रखते हैं, y का मान निकाल दीजिए, जैसे बहुत सारे संरेखी पॉइंट आप ले सकते हैं। बट हमको तरीका सीखना है कि एग्जाम में जब ऐसा सवाल आएगा तो कैसे बनाएंगे। चलिए, तो बोला दूरी सूत्र उपयोग कर सिद्ध करेगी बिंदु है 0, 1 -1, -1 और 2, 5 संरेखी हैं, संरेखी हैं। यानी हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, सिद्ध करना है कि तीनों पॉइंट संरेखी, यानी ये संरेखी है, हमें दिखा देना कि संरेखी होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी सिद्ध करने वाला सवाल है तो क्या लिखेंगे, सबसे जो सवाल में दिया उसको लिख लेंगे। तब बताइए, सबसे पहला बात है जो तीनों पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट का नाम दिया है, नहीं दिया, हालांकि आप लिख सकते हैं दिया है, और नहीं लिखना है तभी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे आगे तीनों पॉइंट के बारे में लिखना पड़ेगा। तीनों पॉइंट का नाम लिए तो कुछ मान लेते हैं, क्या लिखेंगे, माना कि इसको हम a मान लेते हैं 0, 1, इसको b मान लेते हैं -1, -1, और इसको मान लेते हैं c, यानी c कितना दिया है 2, 5 है। चलिए, अब इसके इतना दिया है आपको, तो हमें सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो बिंदु है, अब देखिए, अब आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम इसका नाम a लिख देते, जब भी हम a लिखेंगे तो क्या दिमाग में आएगा, 0, 1 की बात कर रहे हैं, तो बिंदु a b और c संरेखी है। चलिए, अब ये बात हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, प्रमाण, लिखते हैं प्रमाण। तो अभी कुछ देर पहले हम बताए थे आप सबसे कि कभी भी 3 पॉइंट संरेखी साबित करना हो, तो देखिए, यदि देखिए संरेखी सिद्ध करने की एक और तरीका है, हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 0 आ गया तो बोल देंगे संरेखी है। तो यदि क्वेश्चन में इस तरह आता है कि सिद्ध करें तीनों बिंदु संरेखी है, तब कोई भी मेथड सिद्ध कीजिए, सही है। बट यदि उसमें कोई मेथड का नाम मेंशन कर दिया है तो आपको उसी मेथड सॉल्व करना होगा, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसमें जब बोल दे दूरी सूत्र तो क्या करेंगे, दूरी सूत्र से इसे प्रूफ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या बोले थे, जब बिंदु ए बी सी दिया है तो हम क्या करेंगे, तीनों दूरी निकालेंगे। तो तीनों दूरी में क्या क्या आएगा, सबसे आगे निकालते हैं ए बी। चलिए, ए बी कैसे निकालेंगे, ऑन द रूट, हमको पॉइंट ए और बी चाहिए और x में से x घटाएंगे, तो पॉइंट ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, तो x यहाँ पर कितना है -1 और यहाँ कितना है x 0, तो -1 -0 का स्क्वायर, प्लस यहाँ y कितना है -1, यहाँ y कितना है 1, तो -1 हो जाएगा इक्वल टू, अब देखिए कितना आएगा -1 -0 -1, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। हम डेली कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप एक एक स्टेप आराम से बढ़ाएंगे। -1 -1 -2 का स्क्वायर क्या है 4, 4 1 कितना है 5, तो कितना है √5 मात्र। अब ए बी के बाद हम बात करते हैं बीसी का। चलिए बीसी फाइंड करते हैं, तो बीसी कितना आएगा, ऑन द रूट, देखिए यहाँ पर दिया है x कोऑर्डिनेट 2, तो यहाँ 2 लिख दिए, फॉर्मूला का माइनस है तो माइनस देंगे, यहाँ पहले से माइनस है तो क्या करेंगे आप, प्लस करेंगे। हम लोग जानते हैं माइनस में से माइनस माइनस करते हैं तो क्या आता है, प्लस होता है, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस देंगे। अब तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कितना दिया है 5, माइनस, यहाँ पहले से माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, यानी +1 इस स्क्वायर। इसको सॉल्व करके बताइए कितना आएगा, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36, ये कितना है देखिए, ये आ गया 9 6 15
3 एक 4 45, कितना गया 45। अब देखिए रूट 45 को इसमें कुछ बाहर निकाल सकते हैं क्या? तो इसके लिए सबसे देखिए, यदि आप सोच लीजिए 9 × 5 लिख सकते हैं, 9 का वर्गमूल 3, तो यानी से लिख सकते हैं 3√5। यदि आप नहीं सोच पाते हैं तो इसका उपाय क्या पैसे बनेंगे? अब इसको ये फैक्टर करना आपको आता होगा, और ऐसा कोई नियम नहीं कि आप छोटा अंक से स्टार्ट करेंगे, आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, सीधे 9 × 5 लिख सकते हैं। चलिए मान लीजिए हम 3 से जाते हैं तो कितना आएगा? 3 5 सॉरी कितना है 3 कम 15 3 45, फिर कितना आएगा 3 5 15। अभी क्या हो, अब इसके आगे तो बढ़ा नहीं सकते हैं, यानी हम 45 को कर सकते हैं 3 × 3 × 5, तो 3 3 क्या हो जाएगा? जो भी पेयर में आता है क्या उसे बाहर करते हैं, यानी यहाँ बाहर हो गया, इसका पेयर नहीं, तो इसका करेंगे रूट में ले देंगे, तो 3√5 मात्रा। चलिए तो ये किसका वैल्यू आ गया? BC का। अब हम लास्ट क्या फाइंड करेंगे? AC। तो चलिए स्टार्ट करते हैं AC। तो AC कैसे निकालेंगे? ऑन द रूट, इसके लिए हमको पॉइंट A चाहिए और पॉइंट क्या चाहिए? C चाहिए। तो पॉइंट A क्या दिया है? 0,1, C दिया है 2,5, तो 2 - 0, यानी x में से क्या घटाना होता है? x, तो क्या करेंगे? 2 - 0 का स्क्वायर, 2 - 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या करेंगे 5 - 1 का स्क्वायर। अब बताइए कितना गया? 2 में 0 गया 2 स्क्वायर, 5 में से गया 4 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20। अब 20 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2√5। कैसे? अब इसको फाइंड कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 4, 5 का वर्गमूल नहीं है तो इसलिए रूट में आ गया, अब 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, इसलिए यहाँ पर 2 बाहर आ गया, तो 2√5 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए तीनों डिस्टेंस निकल चुका है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब हमको देखना है इस तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ पर दिया है √5, यहाँ दिया है √2√5, यहाँ दिया 3√5, तो सबसे बड़ा यही ना है, तो सबसे बड़ा वाला नहीं देखना है, दोनों छोटा वाला जोड़ेंगे, यदि जोड़ने से बड़ा वाला आया तो बोल देंगे संरखी है, और नहीं आए तो असंरखी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें छोटा वाला कौन है? AB। तब अब यहाँ क्या कर देते हैं? अब क्या करेंगे? AB अब प्लस AB के बाद कौन है बड़ा? AC, तो AB प्लस AC का मान निकलता है, तो AB का वैल्यू कितना दिया है? √5, AC का वैल्यू कितना दिया है? 2√5। अब बताइए √5 प्लस 2√5 कितना आएगा? 3√5। तो जब 3√5 आया तो क्या 3√5 BC के बराबर आ गया? राइट, तो यहाँ लिख देंगे बराबर BC। तो जब AB प्लस AC इक्वल टू BC आ गया तो लिख देंगे अतः बिंदु A, B और C, A, B और C संरेखी हैं। ये हुआ कुल, ऐसे हम चेक करें। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो 4 नंबर सवाल क्या दिया है? जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना, इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। अब यह त्रिभुज का शीर्ष दिया है, तो जब त्रिभुज का शीर्ष दिया है तो हम क्या करेंगे? तीनों भुजा निकालेंगे। यदि दो को बराबर दिखाई दिया तो बोल देंगे समद्विबाहु है, नहीं दिखाई तो बोलेंगे समद्विबाहु नहीं। बाय द वे मान लीजिए हम फर्स्ट भुजा निकाल सकेंगे, यही शुरुआत से दो बराबर मिल गया तो क्या तीसरा निकाल के आवश्यकता होगी? नहीं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहला बात, इसका कुछ नाम नहीं थे, इसको नाम देते हैं। तो जब भी कोई चीज हम अपने से ऐड करेंगे तो उसे लिखेंगे माना कि, इसको मान लेते हैं A 5, -2, इसको मान लेते हैं B 6, 4 तथा इसको मान लेते हैं C 7, -2 है। इतना दिया है तो हमें क्या करना है? जांच करना है। तो लिखेंगे जांच करना है, जांच करना है। क्या जांच करना है? क्या बिंदु A, B और C, A, B और C एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ओके, चलिए अभी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? तीनों साइड निकालेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। अब क्या करते हैं? सबसे आगे निकालते हैं AB। तो बताइए AB, तो AB कितना आएगा? ऑन द रूट 6 - 5, क्योंकि हमको x में से x घटाना होता है स्क्वायर, प्लस y कितना है 4, तो 4 यह फॉर्मूला का माइनस होता है, या दो पहले से माइनस होता है, क्या कर देंगे? प्लस 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व हो रहा है कितना है? देखिए तो 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 से कितना गया? 37, √37 मात्रा। अब इसके बाद से बात करते हैं BC।
तो BC कितना आएगा ऑन द रूट। अब हमको B और C चाहिए, तो 7 - 6, तो 7 में 6 हो गया 1, 1 स्क्वायर प्लस -2 - 4, -2 - 4 -6, तो -6 का स्क्वायर। ये कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 36 1 37 लिख देंगे रूट से लिख देंगे। आप सभी कैलकुलेशन आराम से करेंगे, एक एक स्टेप लेके चलेंगे। हम ये मानते हैं आपको समझ में आ गया है, तब इसे जल्दी से स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। चलिए यहाँ देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि और भी सब्जेक्ट बहुत सारे आपको पढ़ने होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी आ गया, बी सी आएगा। अब इसके पास बात करते हैं एसी। तो एसी के लिए ऑन द रूट हमको ए और सी के बीच दूरी निकालना है, इसलिए पॉइंट ए देखेंगे और पॉइंट क्या देखेंगे, सी देखेंगे। तो सी में दिया 7 और यहाँ दिया 5, तो क्या लिखेंगे 7 - 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना दिया -2, ताकि -2 नोट कर लेंगे। फॉर्मूला का माइनस होता है तो माइनस तो लिखना ही है। अब यहाँ देखिएगा, देखिए पहले से -2 दिया है, तो माइनस में क्या करना है प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए रूट यहाँ कितना आएगा 7 में 5 के 2 और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो 4 कर दिए प्लस -2 + 2 0, 0 का स्क्वायर 0, तो कितना आएगा √4, √4 का मान कितना आएगा 2 मात्र। अब बताइए एक बात बताएं, जब यहाँ √37 मात्रक था, ये भी √37 मात्रक आ गया था ना, तो हमको ये निकालने की आवश्यकता ही नहीं। तो वो क्या पता करना था, पता करना था कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ए बी का मान √37, BC का मान √37, जब ये दोनों बराबर है यानी क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। बट निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि AB बराबर BC, AB बराबर BC, इसलिए अब ये लाइन लिख देंगे, बिंदु A, B और C समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हो गया आंसर खत्म। तो क्या आप इस टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं लोग? तो बस यही पैटर्न है, सिंपल सा बात। एक्चुअली में पता है सब सवाल क्यों दिया रहता है, आपसे देखिए इसमें बार-बार दूरी निकलवा रहा है 2 पॉइंट के बीच। दूरी जो निकालना आप लोग सीखे हैं, उसे प्रैक्टिस के लिए ऐसा क्वेश्चन आता है, और इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे। यहाँ क्लासरूम का लेआउट दिया है। देखिए तो क्लासरूम में एक स्टूडेंट कहाँ बैठा है बिंदु A पर, एक बैठा है B पर, एक बैठा है C पर और एक बैठा है D पर। तो 4 मित्र बैठे हैं। जैसा कि आकृति 7.8 में दिखाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। अब देखिए चंपा और चमेली क्लास के अंदर जब आती हैं, कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? अब देखिए चंपा चमेली से क्या बोलती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? यानी चंपा को ये जो ABCD दिखाई दे रहा है, A से B, B से C, C से D, यानी जो दिखाई दे रहा है ये फोटो, तो उसको वर्ग लग रहा है। क्या लग रहा है? वर्ग। तो चंपा ये बात चमेली से बोलती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? अब देखिए चमेली इससे सहमत नहीं है। अब चमेली जो है चंपा के बात से सहमत नहीं है, यानी चमेली को क्या लगता है कि वर्ग नहीं है। चंपा को लग रहा है कि वर्ग है और चमेली को लग रहा है कि वर्ग नहीं है। अब इसमें देखिए क्या दिया है, दूरी सूत्र का उपयोग कर बताइए कि इनमें कौन सही है। अब देखिए अब आपको जज बना दिया गया, एक बोल रही है वर्ग है, एक बोल रही है वर्ग नहीं है। तब आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि इस दोनों में कौन सही है, चंपा का बात सही है कि चमेली की बात सही है, यानी आपको पता करना है वर्ग है या नहीं। चलिए अब बताइए वर्ग का कंडीशन क्या होता है। तो हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और साथ ही साथ दोनों विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, चारों भुजा निकालेंगे। चारों भुजा निकाले, यदि चारों बराबर आता है तब हम क्या करेंगे, विकर्ण भी निकालेंगे। बाय द वे चारों में कोई एक बराबर नहीं आता है तो आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं, हम वहीं पर क्या बोल देंगे, कौन सही थे, चमेली सही थी। अब बाय द वे मान लीजिए वर्ग हो गया तो क्या बोलेंगे, चंपा सही थी। तो आपको बताना है इनमें कौन सही थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बात, ये वर्ग है या नहीं है पता करने के लिए हमें चारों वाली साइड निकालना पड़ेगा। तो चारों साइड निकालने के लिए हम क्या पता होना चाहिए, A, B, C, D सबका कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, निर्देशांक पता होना चाहिए। तो इसमें A का निर्देशांक क्या होगा, तो हम आपको बताए थे लास्ट क्लास में, A का निर्देशांक निकालना है तो हम देखेंगे A x में किसके सामने है 3, तो हमेशा आगे x निर्देशांक लिखते हैं। तो x में कितना है 3, तो लिख दे 3, कमा y में कितना है 4, तो लिख दे 4, यानी 3,4 है। अब जब इस D की बात करें तो D x में किसके सामने 6, यहाँ 6 कमा y में किसके सामने 1, तो लिख दिए 6 कमा क्या गया। C किसके सामने है 9, तो 9 कमा, और इधर किसके सामने है 4, तो लिख देंगे 9 कमा 4। B की बात करते हैं, B किसके सामने है 6 कमा, इधर y में किसके सामने है 7, 6 कमा 7। इस तरह ABCD दिखाई दिया। तब बोलेंगे सर आप तो इस पर बना दिए, हम क्या पूरा उतारने जाएंगे, तो आपको पूरा उतारने की आवश्यकता नहीं है, बस आप चारों पॉइंट कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। कैसे, तो मान चलो कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं सॉल्यूशन,
सबसे पहला काम क्या है इसमें, ए बी सी डी इन सबका कोऑर्डिनेट हमें पता होना चाहिए। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना आया देखिए, तो ए का आया 3,4, लिख देंगे 3,4। बी का निर्देशांक, तो बी का निर्देशांक है 6,7, लिख देंगे 6,7। सी का निर्देशांक कितना है, तो सी दिया है 9,4, लिख देंगे 9,4। और डी का निर्देशांक क्या दिया है, डी का दिया है 6,1, क्या लिख देंगे 6, चलिए अब हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि वर्ग है या नहीं। तो वर्ग है या नहीं पता करने के लिए क्या करेंगे, चारों साइड निकालेंगे ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे आगे निकालते हैं ए बी। ए बी का वैल्यू कितना आएगा, तो ए बी के लिए ए लेंगे बी लेंगे, तो 6 में से 3 गया 3 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस, बट ये कैलकुलेशन आप आराम से एक एक स्टेप बढ़ाते हुए करेंगे। 7 में 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए तो 9 9 कितना गया रूट 8, इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 2 रूट 9 इंटू 2, 9 का वर्गमूल 3 कितना गया 3 रूट 2। बट हम इसको ऐसा इसलिए बता रहे हैं ना कि कभी कभी दूरी निकालने को आता है तो आपको देखिए ऑप्शन इस रूप में मिले, इसलिए आपको सीखना जरूरी है। बट यहाँ हमको चूंकि सभी साइड में तुलना करना है कि बराबर है या नहीं है, तो आपको पूरा बढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। आप क्या करेंगे, सीधे ही यहीं तक रह देंगे। जैसे 9 9 क्या लिख देंगे 18, बात करते हैं रूट 18 मात्र। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ए बी आ गया, अब निकालते हैं बीसी। तो बीसी के लिए क्या करेंगे, बी और सी लेंगे, तो यहाँ पे 9 और यहाँ दिया 6, तो 9 - 6 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 - 7 -3 और -3 का स्क्वायर 9, ये भी कितना गया रूट 18 मात्र। चलिए ए बी आ गया, बी सी आ गया, अब बात करते हैं सी डी। देखिए यहाँ पर ए बी निकाले, बी सी निकाले, अब सी डी निकालेंगे, फिर ए डी निकालेंगे। चलिए सी डी की बात करते हैं, तो सी डी निकालना है तो क्या करेंगे, सी और डी लेंगे, तो यहाँ बताइए 6 में से 9 गया -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 में से 4 गया -3 का स्क्वायर कितना है 9, रूट 9 कितना आएगा रूट 18 मात्र। अच्छा भाई मान लीजिए हमें रूट 20 मात्र का था, तो क्या आगे बढ़ने की जरूरत थी, नहीं थी, तो हम यहीं पे बोलते हैं कि वर्ग नहीं है। बट जब ये बराबर आती है तो आगे भी सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं लास्ट कौन सा साइड है, एसी, लास्ट है सॉरी एडी, क्या लिखेंगे एडी। एडी के लिए ऑन द रूट ए और डी चाहिए, तो चलिए यहाँ डी में क्या है 6, यहाँ 3, तो 6 में 3 गया 3 और 3 का स्क्वायर 9, 1 - 4 -3 का स्क्वायर 9, तो भी कितना गया रूट 18 मात्र। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि चारों भुजा बराबर है, तो जब चारों भुजा बराबर है तो कंफर्म है समचतुर्भुज होगा। अब समचतुर्भुज वर्ग कब होता है, जब दोनों विकर्ण बराबर, तो हम पता करना है क्या दोनों विकर्ण बराबर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विकर्ण इसमें कौन सा है, एक है AC और एक है BD। चलिए निकालते हैं आगे AC, निकालते हैं AC। तो AC कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमको A चाहिए और C चाहिए, यानी हाई वाला। तो 9 - 3 कितना आएगा 6, तो 6 स्क्वायर प्लस 4 - 4 0 खत्म। हालांकि अब इसका वैल्यू फोटो से भी देखकर इजीली निकाल लेंगे, बट अब वो कैलकुलेट करके दिखाना इसलिए से कर रहे हैं। अब ये रूट 6 का स्क्वायर 36 कितना आएगा 6 मात्र जाएगा। अब उसके बाद से बात करते हैं AC हो गया, अब क्या बात करते हैं BD। तो BD कितना आएगा ऑन द रूट 6 में 6 गया 0 खत्म, 0 का स्क्वायर और प्लस 7 में से गया 6 का स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर जब रूट से बाहर क्या आएगा 6 मात्र, ये भी आएगा 6 मात्र। तो हम क्या देख रहे हैं दोनों विकर्ण भी बराबर है, तो जब चारों भुजा दोनों विकर्ण बराबर है तो क्या होगा, ये वाला क्या होगा वर्ग है, क्या है ये वाला वर्ग है। तो यहाँ इस बात को हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा AC बराबर BD है, इसलिए ABCD एक वर्ग है। ABCD क्या है, एक वर्ग। तो हम लोग क्या डिसाइड किए, ABCD क्या है, एक वर्ग है। तो जब ये वर्ग है तो बताइए कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है। तो यहाँ पर देखिए चंपा क्या बोली थी, क्या तुम नहीं सोचते कि ABCD वर्ग है, चंपा का मानना था कि वर्ग है, यहाँ पर कौन सही है, चंपा सही है, लिखेंगे अतः चंपा का बात सही है, यानी चंपा सही है। ये हुआ आंसर। इस तरह हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है, तो यदि कोई प्रॉपर चतुर्भुज बनता है, ऐसे चतुर्भुज में बहुत सारे चतुर्भुज होते हैं, समांतर चतुर्भुज, देख लीजिए समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का हिस्सा क्या होता है, आयत, फिर क्या होता है वर्ग,
और इसे हम जानते हैं लोग कि सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग में सब 9th क्लास में पढ़े होंगे। देखिए तो ये चारों टाइप बताने इसमें कौन है, यदि है तो समझिए इसकी बात करते हैं। इन सभी शीर्ष से आपको बताना आयत बनेगा कि वर्ग बनेगा कि समांतर चतुर्भुज बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा। यदि कोई टाइप वाला नहीं आता है तो इसमें बोला भी गया यदि कोई है तो बताइए, अब बताना तो कारण भी बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान देंगे। तो यहाँ बोला निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कब होता है? जब आमने सामने की भुजाएं बराबर है तब क्या बोलेंगे? समांतर चतुर्भुज। और आमने सामने की भुजा बराबर है और साथ ही साथ विकर्ण भी बराबर है तब क्या बोलेंगे? आयत। यदि चारों भुजा बराबर तो क्या होगा? समचतुर्भुज। तो मान चारों भुजा बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं, तो खाली समचतुर्भुज बोलेंगे। और चारों भुजा बराबर है और विकर्ण भी बराबर, तो हम क्या बोल देंगे? वर्ग बोल देंगे। तो हमको बताना है कि ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट से कौन सा चतुर्भुज बनेगा। तो इस चारों में से कोई आता है, ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बोलेंगे चतुर्भुज कोई प्रकार नहीं बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में अब बताइए सब पॉइंट कुछ नाम दिया है, नहीं दिया तो अपने से मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं ए कितना हो गया? -1, -2। इसको मान लेते हैं बी का वैल्यू 1, 0। इसको मान लेते हैं सी दिया है -1, 2। और यहाँ पर मान लेते हैं डी का वैल्यू दिया है -3, 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे आगे चारों साइड निकालेंगे, यानी ए बी सी सी डी और ए डी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे हम फाइंड करते हैं ए बी कैसे निकालेंगे? ऑन द रूट। अब ए और बी चाहिए तो 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे, माइनस, और यहाँ पहले से माइनस में क्या कर देंगे? प्लस, स्क्वायर कर देंगे, प्लस, यहाँ कितना है? 0, तो 0, माइनस, यहाँ पहले से माइनस में क्या कर देंगे? प्लस 2 का स्क्वायर। ऐसे सॉल्व करते हुए कितना गया? 1 1 2 2 स्क्वायर, 0 + 2 2 स्क्वायर। जब ये दोनों सेम है तो 2 स्क्वायर गुणा 2 लिख दें तो 2 रूट 2 हो जाएगा ना। बट हमको चूंकि कंपेरिजन करना है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 2 का स्क्वायर कितना है? 4। ये भी कितना है? 4 4 कितना है? 8, यानी √8 मात्र। इस तरह क्या निकल गया? ए बी। अब हम बात करते हैं बीसी, तो बीसी निकालते हैं। तो बीसी कितना है? ऑन द रूट -1 -1 -2 का स्क्वायर कितना है? 4, प्लस 2 - 0 2 2 का स्क्वायर कितना है? 4 4 4 8, यानी कितना है? √8 मात्र। अब नेक्स्ट बात करते हैं सीडी। सीडी कितना है? ऑन द रूट सी और डी चाहिए, तो यहाँ कितना है? -3 या माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो -3 + 1 -2 का स्क्वायर कितना है? 4। 0 - 2 -2 का स्क्वायर कितना है? 4। तो 4 4 कितना गया? 8 √8 मात्र। अब चलिए ए बी बी सी सी डी, अब क्या निकालेंगे? एडी। एडी की चलते हैं, एडी कितना है? -3 -1 तो +1 है, -3 + 1 कितना आएगा? -2 -2 का स्क्वायर 4, प्लस 0 माइनस तो +2 2 का स्क्वायर कितना है? 4 4 4 कितना गया? √8, ये गया √8 मात्र। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? ये चारों भुजाएं बराबर है, तो जब ये चारों भुजा बराबर है ये तो कब होगा? समचतुर्भुज है। बट के समचतुर्भुज हम जानते हैं कुछ समचतुर्भुज वर्ग भी होते हैं, तो वर्ग है या नहीं ये पता करने हम क्या करेंगे? विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण क्या होता है? एक विकर्ण होगा AC और एक विकर्ण होगा BD। तो चलिए आगे निकालते हैं AC, फिर निकालेंगे BD। यहाँ फाइंड करते हैं AC। तो AC का वैल्यू कितना आएगा? ऑन द रूट A और C चाहिए, तो -1 या -1 तो +1 तो 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर क्या हुआ? 0, कर लेते हैं 0 स्क्वायर, प्लस 2 या -2 तो +2 हो जाएगा, तो 2 2 4 4 स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना आएगा? यानी एक 4 स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, यानी 4 मात्र। अब सेकेंड बात करते हैं BD। तो BD कितना आएगा? ऑन द रूट -3 -1 तो -4 का स्क्वायर, और ये 0 - 0 0 स्क्वायर, तो -4, यानी भी कितना आएगा? 4 मात्र। अब हम क्या देख रहे हैं? चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण बराबर। तो अभी जस्ट कुछ देर पहले सवाल देखे थे, सेम उसी तरह आगे, तो यहाँ वही बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्योंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा BC बराबर BD, BC बराबर BD है, अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं कि चारों भुजाएं बराबर हैं, साथ साथ दोनों विकर्ण बराबर हैं। अतः ABCD क्या है? ABCD एक वर्ग है। हो गया आंसर। अतः ABCD क्या है? एक वर्ग है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, तो 2 का भी तरीका क्या है? AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे, D निकालेंगे, चारों भुजा निकालेंगे। चलिए देखते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो इसमें देखिए क्या दिया है? -3, 5 3, 1। चलो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए लिखते हैं। A मान लेते हैं -3, 5, फिर B
3,1 3,1 फिर 0,3 फिर उसके बाद से डी की बात करते हैं तो डी कितना है -1, -1, -1, अब यहाँ क्या फाइंड करेंगे ए बी फिर बी सी फिर सी डी फिर ए डी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइंड करते हैं ए बी। तो ए बी कितना आएगा 3 माइनस 3 तो प्लस हो जाएगा 3 3 कितना आएगा 6 6 का स्क्वायर 36 1 -5 -4 का स्क्वायर 16 ये कितना आएगा रूट 6 6 12 3 1 4 1 5 रूट 52 मात्र। अब नेक्स्ट देखते हैं बीसी। तो 3 - 0 3 3 का स्क्वायर 9 3 में से क्या 2 2 का स्क्वायर 4 9 4 13 ये कितना गया रूट 13 मात्र। अब हम बात करते हैं सीडी। तो सीडी कितना आएगा -1 -0 -1 का स्क्वायर 1 -4 सॉरी हाँ ठीक है सीडी निकालना है ओके -4 -3 -7 7 का स्क्वायर 50 तो ये कितना आएगा रूट 50 मात्र। चलिए यानी हम क्या निकालना सीडी तो -1 -0 सही है। अब बात करते हैं एडी। तो एडी कितना आएगा ए से डी तक -1 ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस तो -1 + 3 2 और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 प्लस -4 - 5 -9 -9 का स्क्वायर क्या आएगा 81 तो कितना गया 4 1 5 8 85 रूट 85 मात्र। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं क्या ये इसमें कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो हम देख रहे हैं चारों के चारों भुजा क्या है अलग अलग है। जब चारों के चारों अलग है तो क्या चारों टाइप में से कोई आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः यहाँ चूंकि यहाँ लिख देंगे चूंकि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी नॉट इक्वल टू ए डी इसलिए यह कोई चतुर्भुज का प्रकार नहीं। यानी इस चतुर्भुज के सभी भुजाएं क्या है अलग अलग। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट में दिया 4,5 7,6 4,5 7,6 4,3 1,2 4,3 1,2 इसको मान लेते हैं ए इसको मान लेते हैं बी इसको मान लेते हैं सी इसको मान लेते हैं डी। क्वेश्चन नंबर कितना है एक क्वेश्चन नंबर है उसमें का 3। चलिए अभी हम क्या काम करेंगे वही काम करेंगे। आगे निकालते हैं ए बी फिर निकालेंगे बी सी फिर निकालेंगे सी डी फिर निकालेंगे डी। और ये सवाल देने का मेन पर्पस क्या है तो किताब में सवाल दिया है ताकि आप लोग को दूरी सूत्र बढ़िया से प्रैक्टिस हो। देखिए कितना बार दूरी निकालना पड़ता है। चलिए अब फाइंड करते हैं ए बी। तो दूरी निकालने का नियम क्या है x में से x माइनस करते थे 7 या 4 तो 7 में 4 गया 3 तो 3 स्क्वायर 6 में से 5 गया 1 तो 1 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 1 का स्क्वायर 1 9 1 10 तो रूट 10 मात्रा। अब नेक्स्ट निकालना है बीसी। तो 4 में 7 गया -3 का स्क्वायर 9 3 में 6 गया 3 3 का स्क्वायर 9 ये कितना गया 18 रूट 18 मात्रा। अब चलते हैं सीडी। तो सीडी कितना आएगा 1 -4 -3 का स्क्वायर 9 2 -3 -1 का स्क्वायर 1 तो 9 1 10 तो रूट 10 मात्रा। अब इसका अगला है एडी। तो ए और डी के बीच निकालना है। तो 1 में से 4 गया -3 का स्क्वायर कितना गया 9 2 में से 5 गया -3 का स्क्वायर 9 तो रूट 9 रूट 18। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है तो दिखाई दे रहा है ए बी के बराबर क्या गया है सीडी और बीसी के बराबर क्या गया एडी यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर। मान लीजिए इस तरह से कुछ बनेगा ए बी सी डी। तो हम देख रहे हैं ए बी के बराबर क्या गया है सी डी और बी सी के बराबर क्या गया ए डी। यानी कहीं ना कहीं या तो ये आयत होगा या तो क्या होगा समांतर चतुर्भुज होगा यानी ऐसा कुछ होगा। अब क्या होगा ये है कि ये पता करने के लिए हम क्या निकालना पड़ेगा विकर्ण निकालना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विकर्ण इसमें क्या होगा एक विकर्ण होगा एसी और एक विकर्ण होगा बीडी। चलिए फाइंड करते हैं। आगे फाइंड करते हैं एसी। एसी कितना आएगा अंडर रूट 4 - 4 0 तो 0 स्क्वायर प्लस 3 - 5 -2 का स्क्वायर -2 स्क्वायर तो कितना आएगा -2 का स्क्वायर 4 तो रूट 4 का मान कितना आएगा 2 मात्र। अब चलिए अब एसी आएगा। अब किसकी बात करते हैं बीडी। तो बीडी फाइंड करते हैं अंडर रूट। चलिए तो यहाँ पे कितना दिया है 1 यहाँ पे दिया है 7 तो 1 - 7 यानी -6 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 -4 का स्क्वायर हमको अब दिखाई दे दिया कि बराबर नहीं है। कितना गया 36 यहाँ कितना गया 16 कितना गया 6 6 12 3 1 4 5 रूट 52 मात्रा। अब देखिए क्या यहाँ दोनों बराबर है नहीं और जब ये दोनों बराबर नहीं यहाँ पर आयत नहीं होगी क्या होगा समांतर चतुर्भुज होता है। यहाँ पे बात लिखना होगा चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी तथा AC नॉट इक्वल टू BD है
इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ये हो गया आंसर। तो इस तरह यदि किसी चतुर्भुज का चारों भुजा दिया हो, हमें प्रकार बताना है तो क्या करेंगे, चारों साइड निकालेंगे, फिर दोनों विकर्ण निकालेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे चतुर्भुज कौन सा है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये चारों आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक साल कोई ना कोई इस टाइप का आ ही जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। देखिए सवाल ध्यान से पढ़ना होगा। सवाल इसमें क्या दिया है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, यानी वो कोई पॉइंट निकाला जो कहां पर है, एक्स अक्ष पर है, जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, यानी जो एक्स अक्ष का पॉइंट है इन दोनों से समान दूरी पर स्थित है। चलिए तो बताइए एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु है तो उसका सामान्य रूप क्या होता है। तो कल हम बताए थे एक्स अक्ष पर कोई बिंदु उसका सामान्य रूप क्या होता है। तो मान लीजिए एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु को पी मान लेते हैं, तो क्या होगा, एक्स अक्ष पर है तो x, 0। तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का सामान्य रूप क्या होता है, x, 0। क्या होता है, x, 0। उस पॉइंट को हमने मान लिया P, यानी कि x, 0। अब ये जो पॉइंट है दो पॉइंट से समान दूरी पर है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट है, इसको मान लेते हैं A, 2, -5। इस पॉइंट को मान लेते हैं B, जो कि -2, कितना है, 9 है। और आपको बोला गया दोनों बराबर है, यानी जो पॉइंट P है जितना A से दूरी पर है उतना ही B से दूरी पर है, यानी यहाँ पर क्या है, P बराबर P है। तो बस इतना ही क्वेश्चन में दिया है, हमको पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है, P का निर्देशांक ज्ञात करना है। इसमें जो दिखाई दे रहा है इसके बारे में आप यहाँ पर लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं लोग, माना कि एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु P x, 0 है, जो बिंदु A 2, -5 तथा B -2, 9 से समदूरस्थ है। उसके बाद एक फोटो बना देंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो इस फोटो में क्या दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है जितना बड़ा P है उतना ही बड़ा P है, यानी हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे PA बराबर PB। अब इसी को सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। बात करते हैं P, तो अभी देखिए फिर कुछ पहले दूरी पड़े, चलो P और A के बीच दूरी निकालना है। दूरी निकालने क्या करते हैं, रूट देते हैं। इसमें क्या करते हैं, x में से x घटाते हैं। अब इसमें से ये घटाइए चाहिए, इसमें से घटाइए, चलिए इसमें से घटाते हैं। यहाँ पर क्या है x माइनस यहाँ कितना है 2, तो 2 स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ कितना है 0, 0 माइनस यहाँ पहले से माइनस क्या कर देंगे, प्लस 5 का स्क्वायर बराबर PB की बात करते हैं, P और B के बीच दूरी निकालना है, रूट यहाँ कितना है x, तो x, और इसमें x में क्या है, पहले से माइनस में क्या कर देंगे, प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ कितना दिया है 0 माइनस यहाँ क्या कर देंगे 9, तो 9 स्क्वायर। अब सॉल्व करना है, और यहाँ भी रूट यहाँ भी रूट, यदि दोनों तरफ हम स्क्वायर करें तो रूट क्या हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर रूट उड़ा सकते हैं या सीधे काट भी सकते हैं, अब बिना काटे भी अब लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ कितना है, x -2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं, बताइए क्या आएगा, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 0 + 5 तो 5 स्क्वायर है तो इक्वल टू ये कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस है प्लस यहाँ कितना आएगा -9 का। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें कोई कैंसिल होने वाला है, तो देख रहे हैं x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ 2 स्क्वायर कैंसिल, और कोई नहीं होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कितना माइनस में, ये पूरा टर्म किस में आएगा, माइनस में, तो कितना आएगा -2 दूना 4x प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू यहाँ कितना आएगा 2 दूना 4x प्लस 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81। अब पूरा x वाला टर्म क्या करेंगे, एक साइड करेंगे। यहाँ देखिए पहले से क्या है -4x है, अब तो ये प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में, तो -4x बराबर यहाँ क्या है 81, तो यहाँ लीजिए 81, अब ये प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में, तो -20। क्या देखिए कितना गया -4 -8x बराबर कितना आएगा 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 56 आएगा। हमको x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू कितना आएगा 56, इधर मल्टीप्लाई में रहेगा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो -8। ये कितना आएगा, तो माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं 8 7 56, तो x का वैल्यू कितना आएगा -7, तो हमें x का वैल्यू मिल गया। अब तो यहाँ x का मान रखे तो p का कोऑर्डिनेट, p का निर्देशांक कितना आएगा -7, 0, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः x अक्ष पर वह बिंदु -7, 0 है जहां से दोनों बिंदु क्या है समदूरस्थ है। इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए बिंदु p का निर्देशांक क्या होगा x का वैल्यू कितना है -7, 0, ये हो गया आंसर। तो इस तरह करके हम समदूरस्थ वाला सवाल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन दिया है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी कितना है 10 मीटर। चल देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बोल रहा है y का वह मात्रक ज्ञात कीजिए
जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच दूरी, यानी एक पॉइंट दिया है P, यहाँ मान लेते हैं P कितना दिया है 2,-3। दूसरा पॉइंट दिया Q, तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं Q कितना दिया है 10,y, और इन दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है 10 मात्र, क्या लिख देंगे 10 मात्र। अब चलिए इतना ही दिया है तो क्या बोला गया है y का मान ज्ञात करें, यानी हमको लिखना है y इक्वल टू, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे PQ का वैल्यू कितना दिया है 10, लिख दिए। अब इसको सॉल्व करना है, PQ का मान दिया है 10, एगो PQ हम निकाल सकते हैं, कैसे दूरी सूत्र, तो निकालते हैं रूट, क्या होता है PQ कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक्सपोनेंट कितना दिया है 10, यहाँ लिखेंगे 10 माइनस, यहाँ पहले यहाँ 2 है तो क्या लिख देंगे यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ y नोटेशन कितना दिया है y, तो y माइनस, यहाँ पहले से माइनस में क्या कर देंगे प्लस, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 10 है तो 10, ये दोनों तरफ वर्ग करें तो क्या रूट इधर स्क्वायर हो जाते हैं, कितना है 10 में 2 गया 8 स्क्वायर, प्लस है कितना है y प्लस 3 का स्क्वायर, इसको रूट इधर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करने के दो रास्ते हैं, कौन सा रास्ता है, एक 8 का स्क्वायर 64 लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का ब्रेक करेंगे और सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो क्या आएगा एक द्विघात समीकरण आएगा, इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यदि आप द्विघात समीकरण में उलझना नहीं चाहते उसका उपाय क्या है, उसका उपाय इसको इसी तरफ सॉल्व करेंगे। देखिए 8 का स्क्वायर कितना है 64, प्लस इसको भी तोड़ेंगे नहीं, यही रन देते हैं y प्लस 3 का स्क्वायर। यदि आप इसको यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे ना तो बाद में द्विघात समीकरण से आपको सामना करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। यदि चाहते हैं द्विघात समीकरण इसलिए क्या करेंगे इसको ऐसे ही रहने देंगे, हमको y का वैल्यू निकालना है ना, इक्वल टू कितना है 10 का स्क्वायर 100। अब चलेगा बात, अब इसके बाद देखिए ये टर्म प्लस में रहेगा क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या बचेगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64। अब देखिए y प्लस 3 का होल स्क्वायर 100 में 64 कितना आएगा 10 में 4 6 36। अब बताइए y प्लस 3, अब ये स्क्वायर इधर है तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 36, तो कितना आएगा y प्लस 3 का वैल्यू कितना आएगा प्लस माइनस 6। अब y प्लस 3 के मान प्लस 6 भी हो सकता है माइनस 6 भी हो सकता है, तो y प्लस 3 इक्वल टू 6 या y प्लस 3 बराबर माइनस 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ y का वैल्यू कितना आएगा 6 माइनस 3, यहाँ से कितना आ गया 3, यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा माइनस 6 माइनस 3, कितना आ गया माइनस 9, तो हो गया y का मान 3 भी हो सकता है माइनस 9। यदि y का मान 3 ले तो वो इस कंडीशन को पूरा करेगा, y का मान क्या ले माइनस 9 तो वो कंडीशन पूरा करेगा, तो y का वैल्यू क्या होगा, तो y का वैल्यू आ गया 3 या माइनस 9 हो गया आंसर। तो सवाल में क्या बोला गया था y का वो मान ज्ञात कर, इसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी कितना हो 10 मात्र रखो, तो यदि y का मान 3 ले तो भी आएगा, माइनस 9 ले तो भी आएगा, ये हो गया आंसर। इस तरह इस क्वेश्चन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दिया है, बोल रहा है यदि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, तो फिर समदूरस्थ वाला सवाल आ गया, तो जब समदूरस्थ वाला सवाल आए तब इसे ट्राई करेंगे। तो बिंदु Q क्या है समदूरस्थ है, तो हमें क्या लेंगे बिंदु Q लेंगे, तो Q कितना दिया 0,1। अब जो Q है किससे समदूरस्थ है, एक पॉइंट यहाँ लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ लेते हैं। एक पॉइंट कौन सा है P, तो P यानी 5,-3, दूसरा है R कितना है x,6, इन दोनों से समान दूरी पर है, जितना बड़ा ये हो उतना ही बड़ा ये होगा, बस इतना ही दिया है। इसमें क्या बोला गया x का मान ज्ञात करो, तो इसमें क्या निकालना है x इक्वल टू व्हाट, फिर इसमें बोला है दूरिया QR और PR ज्ञात करें, इसमें दो सवाल आ गया, एक क्वेश्चन आ गया, सेकंड क्वेश्चन क्या आ गया, सेकंड क्वेश्चन में आ गया दूरी QR, यानी वो क्या करना है Q और R के बीच दूरी निकालना है। तो अब इसलिए बात है जब तक x नहीं पता तो क्या हम इसका मान निकाल सकते हैं, यानी QR का मान निकालना है। फिर इसमें एक और दूरी निकालना है, कौन सा दूरी निकालना है PR, यानी P और R के बीच दूरी निकालना है, PR इक्वल टू व्हाट। तो ये आ गया क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात हमको x का मान ज्ञात करना है, x का मान कैसे निकाला, सवाल में क्या दिया है कि दोनों दूरी बराबर, तो हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे एक नंबर सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे QP बराबर QR, तो यहाँ लिखेंगे QP बराबर QR। अब इसी लाइन को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे तो अभी कुछ देर पहले सॉल्व किया, Q और P के बीच दूरी निकालते हैं, हई दूरी निकालना है, कितना आएगा अंडर रूट 0-5, तो 0-5 का स्क्वायर प्लस y में सब आते हैं, y का वैल्यू कितना दिया 1 यहाँ पहले से माइनस क्या कर देंगे प्लस 3 का स्क्वायर बराबर QR, तो वो चाहिए Q और R के बीच दूरी, यहाँ Q का वैल्यू कितना दिया 0, अब माइनस यहाँ कितना दिया x स्क्वायर प्लस यहाँ कितना है 1, तो यहाँ -6 का स्क्वायर
इसको सॉल्व करते हैं। अब दोनों तरफ रूट है तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या हो, रूट गायब हो जाएगा। तो लिख देंगे दोनों तरफ वर्क करने पर इसको चलिए हो जाता है। तब यहाँ कितना आ गया, चलिए उसको सॉल्व करते बताइए। 0 - 5 -5, तो -5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, प्लस है तो प्लस 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16, बराबर है बराबर। रूट दोनों गायब हो चुका है इसलिए हम रूट नहीं लिख रहे हैं। 0 - x -6, -x का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर ही होता है, प्लस है तो प्लस 1 - x -5 का स्क्वायर 25। अब हमको यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है, x का। पहला 25 25 कैंसिल कर दें तो आ रहा है x स्क्वायर का वैल्यू 16, तो x का वैल्यू कितना आएगा प्लस माइनस रूट 16, प्लस माइनस रूट 16 का मान कितना आता है 4, यानी x का वैल्यू 4 भी हो सकता है -4 भी हो सकता है। तो यहाँ x से दो मान आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन था x का मान निकालना, x का मान निकाल दिया, हो गया आंसर। यानी x का मान क्या होगा 4 या -4, दोनों स्थिति में कंडीशन क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या निकालना है, QR निकालना है, PR निकालना है। चलिए अब बात करते हैं QR। ओके, तो QR निकालते हैं, तो QR निकालना नहीं, हमको ये दूर निकालना है। चलिए QR, अब देखिए QR निकालना है तो ऑन द रूट कितना आएगा x - 0, तो x - 0 यानी x स्क्वायर प्लस 6 - 1 यानी 5, तो क्या लिख देंगे 5 स्क्वायर। तो कितना आ गया ऑन द रूट x स्क्वायर -25। अब ये तभी सॉल्व जब हमको x का मान पता हो। तो x का मान 4 लेंगे तो QR का मान कुछ हो रहेगा, -4 लेंगे तो कुछ हो रहेगा। हालांकि यहाँ क्या देख रहे हैं 4 ले या -4 ले, दोनों स्थिति में x का मान QR का मान क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ लिखते चलिए, अब यहाँ देखिए दो तरीका है। यहाँ लिख सकते हैं जब x = 4 तब QR निकाल देंगे, जब x = -4 तब QR निकाल देंगे। लेकिन चूंकि इस पर स्क्वायर है तो यहाँ ये प्लस में माइनस में सर क्या आएगा सेम, जैसे लिख देंगे QR = क्या लेंगे +-4 होल स्क्वायर -25। हम क्या जानते हैं यहाँ कुछ भी रखे तो क्या आएगा वही आएगा, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ प्लस तो प्लस 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 25, तो कितना आएगा 16 25 6 5 11 2 1 3 1 4, रूट 41 मात्र आंसर। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है PR, चलिए PR पूछ सकते हैं। एक मिनट देखिए, हमको P और R के बीच दूरी निकालना है। चलिए लिखते हैं PR क्या होगा ऑन द रूट, यहाँ कितना दिया 5, यहाँ दिया x, तो क्या लिखेंगे 5 - x, इसे उधर से लिखते हैं x - 5 के स्क्वायर प्लस यहाँ कितना दिया है 6, यहाँ दिया -3, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 6 + 3 के स्क्वायर। तो कितना गया ऑन द रूट x - 5 का स्क्वायर प्लस 6 में 3 गया 6 3 9, 9 का स्क्वायर 81। अब यदि x का वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर x का मान 4 लेंगे तो कुछ हो रहेगा, -4 लेंगे तो कुछ हो रहेगा, तो दोनों के सम को लेकर सॉल्व करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब x = 4 हो तो PR = क्या है ऑन द रूट, जहां x कितना रख देंगे 4, तो 4 - 5 का स्क्वायर और प्लस 81 है तो 81, तो 4 में से 5 गया -1 का स्क्वायर 1 और प्लस 81 कितना आएगा रूट 82 मात्र। एक आंसर यहाँ बैठा गया। अब बात करते हैं जब x = -4 हो तो इस स्थिति में क्या हो बताइए, इस स्थिति में PR का वैल्यू कितना आएगा ऑन द रूट, कहाँ गया PR, अच्छा यहाँ पर देखिए, तो x का वैल्यू क्या लेना -4, यहाँ -4 लेते क्या होगा -4 - 5 का स्क्वायर प्लस 81 तो 81, तो -4 - 5 -9 का स्क्वायर 81 प्लस 81, तो कितना आ गया 81 × 2, 81 का वर्गमूल 9, तो 9 आ गया 9 रूट 2 मात्र आंसर। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं लोग, इसे सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 यानी लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। चलो अब यहाँ देखिए सॉल्व में क्या दिया है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करें कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 समदूरस्थ है। फिर समदूरस्थ सवाल आ गया, तो इसमें ये वाला जो पॉइंट है ना, इन दोनों से क्या है समान दूरी पर है, तो इस पॉइंट को हम रखेंगे यहाँ पर x, y, इस पॉइंट को मान लेते हैं P। अब एक पॉइंट दिया है 3, 6 और एक पॉइंट दिया है -3, 4। चलिए इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। ये पॉइंट यहाँ मानते हैं, ये पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, ये पॉइंट यहाँ। जितना दूरी पर ये है उतना ही दूरी पर ये है, दोनों दूरी क्या है बराबर। बस इतना ही दिया है, हमें x और y में क्या करना है संबंध ज्ञात करना है। चलिए इसको स्टार्ट
इसमें क्या लिखेंगे, पी ए बराबर पी बी। अब देखिए पी ए कैसे फाइंड करते हैं लोग, तो अंडर रूट पी और ए के बीच दूरी निकालें, इसके और इसके बीच दूरी निकालते हैं। क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना दिया है y, तो यहाँ दिया है 6, तो y माइनस 6 का स्क्वायर बराबर रूट देंगे p और b के बीच दूरी निकालते हैं। x से तो x से पहले से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ कितना है y, तो y माइनस कितना है 4, तो 4 स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो रूट क्या होगा, गायब हो जाएगा। यहाँ रूट और रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो कितना आएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। उस तरह इसको सिंप्लीफाई कर देते कितना है, देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। इस फॉर्मूला से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बराबर बराबर यहाँ लिखते हैं, यहाँ कितना देखिए तो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस यहाँ आ गया वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ कितना देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब सॉल्व करते हैं, इसमें कोई कैंसिल होने वाला है, तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ एक्स स्क्वायर खत्म, यहाँ 3 स्क्वायर यहाँ 3 स्क्वायर खत्म, और यहाँ पर वाई स्क्वायर यहाँ वाई स्क्वायर खत्म, और कोई नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ये कितना है, तो ये आएगा माइनस 6x, तो लिखते हैं माइनस 6x। चलिए इसका वाला टर्म क्या है, 6 का स्क्वायर 36, क्या लिखेंगे प्लस 36। चलिए ये प्लस माइनस माइनस, ये कितना आएगा 6 गुना 12y, क्या लिखते हैं 12y, और कोई नहीं है। चलिए बराबर यहाँ कितना दिया देखिए तो 3 गुना 6x, यहाँ लिख देंगे 6x। उसके बाद से 4 का स्क्वायर 16, तो क्या लिख देंगे 16। उसके बाद ये है माइनस, तो 4 गुना 8y, तो क्या लिखेंगे। अब पूरा एक्स वाई टर्म एक साइड करते हैं, यहाँ देखिए कितना है माइनस 6x से प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 6x कितना आ जाएगा माइनस 12x। यहाँ पहले से माइनस 12y है, माइनस क्या प्लस, तो माइनस 12 प्लस 8y, ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस 12y प्लस 8y कितना आ जाएगा माइनस 4y बराबर यहाँ पहले से क्या है 16। अब ये 36 प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 36। अब इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं, कितना आएगा 3x प्लस है कितना गया y इक्वल टू, बताइए 16 में 36 गया, इसमें घटाते 6 में 6 गया 0, 3 में गया माइनस 20। तो क्या होगा माइनस माइनस कैंसिल, ये 4 से 20 करें 4 5 20, तो कितना गया 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये आगे x और y में संबंध हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन क्या करते हैं, इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस तरह करके हमारी एक्सरसाइज 3.1 क्या कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।